हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विविध प्रश्नावली 6 को। भाई ये प्रश्नावली जो है वो पाठ के आखिर में आती है। जो भी विविध प्रश्नावली होती हैं वो पाठ के अंत में आती हैं और भाई पूरे पाठ का निचोड़ जो होता है वह विविध प्रश्नावली में होता है। तो अगर आपको भाई पूरा पाठ एक साथ देखना है तो आप उस पाठ की ना विविध प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई परीक्षा के लिहाज से जो हमारी विविध प्रश्नावली होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम विविध प्रश्नावली 6 को। अब भाई क्या है, किताब उठा लीजिए और पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके हमें भाई सन्निकट मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर भाई पहले सवाल में 2 खंड है। पहला हमने लिखा हुआ है अवकलज का प्रयोग करना है और आपको 17/81 की घात 1/4 का ना सन्निकट मान ज्ञात करना है। अब देखो भाई कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो आप y बराबर x लिख लो और जो भी पावर यहां लगी हो वो आप भाई पावर लगा लो और यहां से इसका अवकलन भी कर दो। अब अवकलन तो आप भाई कर लेते हो, पावर घटाओगे तो -3/4 हो जाएगा। यहां पर माइनस की पावर है भाई, चाहो तो इसे नीचे ले आओ तो प्लस की पावर हो जाएंगी। dy/dx यहां हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। तो भाई ये तो हो गया हमारा अवकलन। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान देना है आपको। अब करना क्या है कि 17/81 लिखे हैं, घाते हैं 1/4। अब आपको ना इसे 2 भागों में तोड़ना है। एक भाग ऐसा होना चाहिए जो इसके एकदम पास का हो और जिसकी हम 1/4 घाते ज्ञात कर सकते हो। तो आप 17/81 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बहुत भाई ध्यान से देखिएगा, 16/81 और प्लस 1/81। जो 16/81 है इसकी हम 1/4 घाते ज्ञात कर सकते हैं, 2/3 होगा। ठीक है, अब आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो डेल्टा वाई जो हमारा सन्निकट मान है। ठीक है, डेल्टा वाई बराबर, अब आप इसे लिखोगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, 17/81 की पावर 1/4 और माइनस 16/81 की पावर 1/4। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी भाई क्या है, ये वाला मान आप ज्ञात कर सकते हो, इसका मान होगा 2/3। तो यहां डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, 17/81 की पावर 1/4 और माइनस 2/3। 2/3 इधर लाओगे तो भाई प्लस की संख्या हो जाएगी। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, 17/81 की पावर 1/4 बराबर प्लस 2/3, इस प्रकार से। अब यहां पर आपको ढंग से परिवर्तन करना है भाई, ध्यान से देखिएगा। इसे तो आप ऐसे उतारते रहिए। अब जो डेल्टा वाई है इसे आप डी वाई भी लिख सकते हो, इसका मान लगभग डी वाई के बराबर ही होता है। अब डी वाई लिख लिया। अब डी वाई को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2/3। ठीक है, जो ये डेल्टा एक्स है वह हमेशा 1/81 जो कि आपने ये वाला लिखा था इसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू एक्स और ये वाली डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, तो डेल्टा एक्स और डी एक्स लगभग बराबर होते हैं तो हमने यहां डी एक्स से भाग किया और डेल्टा एक्स से गुणा कर दिया। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख सकते हो। क्या मान है, 1/4, यहां है एक्स की पावर 3/4 गुणे डेल्टा एक्स का मान क्या है भाई, यहां पे 1/81 और यहां लिखा है 2/3। अब आपको ना ये हल कर लेना है तो आपको भाई इसका मान पता चल जाएगा। अब भाई यहां मान रख लो। अब x का मान क्या रखोगे, 16/81। तो यहां हो जाएगा 1/4, यहां हो जाएगा 16/81 और भाई पावर है 3/4 और साथ में लिखा है 1/81 साथ में और प्लस 2/3। 16/81 की पावर 1/4 करोगे तो मान आ जाएगा 2/3, फिर पावर है 3 तो क्या हो जाएगा 1/4, भाई 3 पावर है तो 8/27 हो जाएगा और गुणे 1/81 साथ में लिखा हुआ है प्लस 2/3। ये भाई इसका मान चल रहा है तो यहां बराबर लगाते रहिएगा। ठीक है, काट लो, यहां 27 तिया 81। अब देख लो, 64 32 32 तिया 96, 1/96 आ जाएगा। यहां अगर आप 32 से गुणा कर दोगे तो 32 दूना 64 और 32 तिया 96, लासा बराबर हो गया। जोड़ दो तो आ जाएगा 65/96 जो कि भाई हमारा आंसर होगा।
अगर आप चाहो तो यहां भाग भी कर सकते हो, ठीक है। भाग करोगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 0.677, ठीक है। तो भाई भाग करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप उत्तर को ऐसे भी लिख सकते हो। तो भाई देखो, केवल यहां पे ध्यान देना है कि जो संख्या लिखी है उसे x लिख लो, अवकलन कर लो, फिर संख्या को आपको दो भागों में बांटना है, बस यहीं पे इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा डेल्टा y है उसे हम dy लिखेंगे, फिर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x लिख लेंगे, और उसके बाद केवल आपको मान रखने हैं और भाई सवाल आपसे हो जाएगा। अब भाई दूसरे वाले खंड पे आ जाओ, लिखा हुआ है 33 की पावर -1/5, ठीक है भाई। तो जो भी संख्या लिखी हो उसे हम x ही मान के चलते हैं, तो y बराबर x की पावर -1/5 हो जाएगा। यहां पर अगर आप अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx का मान -1/5 और x की पावर क्या आ जाएगा, -6/5। एक घटाओगे ना तो -6/5 हो जाएगा। चाहो तो भाई पावर को ना नीचे ले लो, तो dy अपॉन dx बराबर -1/5 x की पावर 6/5। ये तो भाई मान हो जाएगा dy अपॉन dx का। मेन पार्ट कहां पे आता है, मेन पार्ट आता है कि 33 को आपको तोड़ के लिखना है। अब 1/5 पावर है तो इसे आप 32 और 1 लिख सकते हो, क्योंकि भाई 32 का 1/5 पावर ना 2 होगा, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 33 बराबर 32 + 1। इसे आप x मान के चलना और इसे आप डेल्टा x मान के चलना, ठीक है। फिर यहां से क्या करना होता है, सीधे निकालो डेल्टा y बराबर। अब कैसे लिखना होता है, जो संख्या लिखी है उसे ऐसे उतार दो, 33 की पावर -1/5 और माइनस, फिर जो x का मान है, x का मान निकाला है 32, उसे भी आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिख दो। ये हो गया हमारा डेल्टा y। अब आप इसका मान तो निकाल सकते हो, तो इसका मान निकाल के यहां रख दो, तो हो जाएगा भाई डेल्टा y बराबर 33 की पावर -1/5। 32 की पावर 1/5 का मान 2 होगा, जो कि पावर माइनस में है तो मान हो जाएगा -1/2। भाई माइनस तो यहां लगा था, बस खाली बटे में चला जाएगा। इस संख्या को आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 33 की पावर -1/5 बराबर डेल्टा y और +1/2। बस आपको यहां से अब परिवर्तन करना है। इसे आप dy भी लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर जब dy लिख सकते हो तो dy अपॉन dx लिख लो, जो कि भाई dx और डेल्टा x का मान लगभग बराबर माना जाता है। तो यहां dx से भाग किया, गुणा किया डेल्टा x से और 1/2 लिख दिया। अब आप यहां dy अपॉन dx का ये वाला मान पुट कर सकते हो, -1/5, x की पावर 6/5 है। अब x का मान है यहां पर लिखा है 32, तो भाई लिख लो 32 की पावर 6/5 इंटू डेल्टा x का मान भाई 1 है यहां पे, तो इस प्रकार से और +1/2 लिख दो यहां पे। तो भाई -1 यहां 5 हो जाएगा, 32 की घात 1/5 2 होगा, और 6 लगी हैं, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। तो 5 गुणे 64 और +1/2, 64 पंचे 320 हो जाएंगे। तो -1/320, यहां गुणा कर लो 160 से, तो हो जाएगा 160 और बटा 320। अब यहां आप एलसीएम ले लो ना, एलसीएम तो बराबर ही है, सीधा आ जाएगा 159/320, जो कि भाई आपका आंसर होगा इस चीज का। 33 की पावर -1/5 का मान हो जाएगा 159/320। अगर भाई चाहो तो आप यहां भाग भी कर सकते हो, सो आंसर आ जाएगा 0.497। ये हमारा सन्निकट मान होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, लिखा है फंक्शन x बराबर log x अपॉन x, और भाई हमें प्रूव करना है कि x बराबर e पर जो ये वाला फंक्शन है वो महत्तम है, मैक्सिमम होगा। अब भाई अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा लगाना है तो पहले क्या करना होता है, पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका भाई आप पहली बार अवकलन कर दो। log x अपॉन x का आप अवकलन करोगे तो अपान में जाएगा x², ठीक है। तो x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स को बाहर निकालिए और भाई x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा आ जाएगा f डैश x इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर भाई क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो एफ डैश एक्स है उसका मान 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 कर लो, ये वाला उधर जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा log x इक्वल टू 1 और भाई x का मान क्या हो जाएगा e। तो भाई x का मान तो e आ गया है। अब हमें दिखाना है कि ये वाला फंक्शन x बराबर e पर मैक्सिमम है। तो भाई दिखाने के लिए हम करते क्या है, हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। जो हमारा f डैश x है इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे। तो भाई कर लो, तो यहां लिखोगे f डबल डैश x इक्वल टू 1 माइनस लॉग x है और बटे में है एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर को भाई ऐसे लिखोगे और 1 माइनस लॉग एक्स, अब 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर यहां माइनस लिख लो, 1 माइनस लॉग एक्स को बाहर निकालो भाई इस प्रकार से, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा सरल कर लो, यहां पे x और x कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस एक्स आ जाएगा, और वहां पर देखना यहां माइनस 2x और प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4, इस प्रकार से आ जाएगा। अब भाई ध्यान देना यहां पे, अब आप चाहो तो भाई यहां पर मान रख सकते हो। अब x का मान क्या है, e है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 3x, तो आ जाएगा माइनस 3e। यहां पर ध्यान देना प्लस 2e और log x का मान तो 1 था, तो भाई मान हो जाएगा 1 और बटे में हो जाएगा e की पावर 4। अब भाई यहां पर सरल कर लो तो आ जाएगा माइनस e अपॉन e की पावर 4। भाई थोड़ा सा और सरल कर लोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब माइनस की वैल्यू आ गई है तो मैक्सिमम होगा, अगर यहां प्लस की वैल्यू आती तो यहां पर मान मिनिमम होता। तो जो कि भाई माइनस की वैल्यू आई है अर्थात x बराबर e पर ये वाला फंक्शन जो है वह मैक्सिमम होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 3 देख लो, किसी निश्चित आधार b पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसकी जो समान भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय जब त्रिभुज की भुजाएं आधार के बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घटेगा, ये बात भाई हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम डाल लो भाई ABC। ठीक है, और एक लंब पहले ही खींच लो इस प्रकार से। आधार हमें यहाँ b पता है तो भाई पूरी भुजा तो b हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी b अपॉन 2 और इतनी हो जाएगी b अपॉन 2। जो समान भुजाएं हैं उन्हें हम a माने ले रहे हैं, पर भाई हमें वो ज्ञात नहीं है लेकिन हमने उन्हें a मान लिया है। ठीक है, और यहां डाल दो बिंदु d। अब हम सवाल को हल करने वाले हैं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार गुणे लंब से, और भाई लंब का हमें पता नहीं है क्योंकि हमें AD पता नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे और भाई AD का मान निकालो। AD का मान क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो भाई यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, थोड़ा सा हल कर लोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में, और भाई बटे में हो जाएगा 2, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। AD का मान क्लियर हो गया। अब भाई यहां से निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, और भाई लंब हमने अभी ज्ञात किया है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 1/4। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, इसे आप a बराबर करके लिख लो, तो 1/4 b इंटू यहां हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अभी हमें निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आप यहां लिख देना कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां हम करेंगे dA अपॉन dt। यहां पर भाई एक बात का ध्यान रखना है कि जो b है वो कांस्टेंट है, आधार घट बढ़ नहीं रहा है, केवल a घट बढ़ रही है, तो हम a के सापेक्ष यहां अवकलन करेंगे। तो 1/4b बाहर, इसका अवकलन करना है। अगर कोई संख्या अंडर रूट में है तो अवकलन क्या होता है,
सीधा 1/2 और संख्या को ले जाओ नीचे। लेकिन 4a² का आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो भाई 4a² क्या हो जाएगा 8a, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा dA/dt, क्योंकि भाई a में भी परिवर्तन हो रहा है। यहां 4 दूनी 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे। यहां मान आ जाएगा dA/dt बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहां a यहां b बचा है, तो हो जाएगा AB/4a² और -b² इंटू dA/dt। अब भाई dA/dt का मान आपको सवाल में दिया हुआ है। कह रहा था कि जो समान भुजाएं हैं वो 3 की दर से घट रही हैं। अब घट रही हैं तो dA/dt का मान हो जाएगा -3, जो कि आप यहां रख सकते हो। ठीक है भाई, तो dA/dt का मान क्या हो जाएगा -3ab, और भाई अंडर में 4a² -b²। ये हमारा dA/dt का मान निकल आया। लेकिन हमें dA/dt का मान कब निकालना है, जब आधार जो है वो समान भुजाओं के बराबर हो जाए, अर्थात जब a का मान b हो जाए, तब हमें निकालना है क्षेत्रफल के घटने की दर। तो जहां जहां a है वहां आप b रख दो। तो यहां आ जाएगा dA/dt बराबर, भाई यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -3b² और अंडर में यहां हो जाएगा 4b² और -b²। घटाओगे तो 3b² आ जाएगा। सो dA/dt इक्वल टू -3b², और भाई यहां अंडर के 3 आ जाएंगे और b आ जाएगा, तो एक b और एक b कैंसिल हो जाएगा, -√3b, कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, अब चूंकि माइनस है अर्थात घट रहा है, तो भाई घटने की दर क्या हो जाएगी -√3b, और भाई मात्रक लिखना चाहो तो सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल के घटने की दर। अब भाई सीधा प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। हमारे पास कोई वक्र है x² बराबर 4y, 1, 2 बिंदु हैं, और भाई हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब ये सवाल बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले यहां से y का मान निकाल लो x²/4, और यहां से कर दो अवकलन dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/4, हल करोगे तो आ जाएगा x/2। अब भाई यहां x का मान क्या है, x का मान है 1, वैल्यू रख दो तो यहां पे आ जाएगा m का मान 1/2। अब m क्या है, m है प्रवणता। ठीक है, m क्या है, रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो भाई सूत्र क्या हो जाएगा y - y1 - 1/m x - x1। क्योंकि भाई जो अभिलंब होता है वो लंब है, तो हमने यहां रखी लंब रेखा की प्रवणता। अब मान रख लो y - 2 बराबर, अब -1/m है तो यहां हो जाएगा -2 और x - 1। अब भाई थोड़ी सी गुणा कर लो, y - 2 -2x, और यहां हो जाएगा +2। इसको भाई इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x + y, और यहां 2 + 2। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 2x + y बराबर 4। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा अभिलंब का समीकरण। अब भाई यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये सवाल है ये भाई थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। गलत नहीं है भाई, जो ये हमारा वक्र है इस हिसाब से आंसर मैच नहीं करेगा। क्योंकि भाई अगर आंसर के हिसाब से देखें तो यहां पर वक्र ना कोई और होना चाहिए था। ऐसे लिखा होता y² बराबर 4x, तब आंसर मैच करता। लेकिन भाई हमें कोई आंसर तो मैच नहीं कराना है, हमें तो केवल सवाल लगाना है। तो इस वक्र के हिसाब से ये वाला आंसर एकदम सही है। अब भाई प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए। हमारे पास कोई दो वक्र हैं, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। कह रहा है कि बिंदु थीटा पर अभिलंब जो है वह मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, बिंदु थीटा पर हमें अभिलंब ज्ञात करना है, और उसके बाद अभिलंब की निकालनी है मूल बिंदु से दूरी, और मान दिखाना है कि वह मान अचर होगा। तो अब इन बिंदुओं से हम अभिलंब कैसे निकालते हैं, तो भाई सबसे पहले ना इसका हम अवकलन करेंगे। dx/d बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा का होगा -a sin थीटा। यहां पर सूत्र गुणा का लगने वाला है। ठीक है, तो पहले आप a थीटा को बाहर कर लो, और भाई साइन थीटा हो जाएगा cos थीटा, प्लस a sin थीटा को बाहर कर लो,
थीटा का हो जाएगा 1। ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। ये हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। यही प्रकार से भाई यहां कर लो, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा। माइनस है तो भाई माइनस लगा लो। अब ए थीटा बाहर कर लो, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो यहां पहली बात तो प्लस हो जाएगा ए थीटा और यहां साइन थीटा, फिर माइनस ए कॉस थीटा बाहर करोगे और भाई थीटा का मान तो 1 हो जाएगा, भाई थीटा का अवकलन 1 होगा, तो यहां पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और भाई डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या आ जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। दोनों की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब आपको यहां निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, तो भाई यहां हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन थीटा। ये हमारा जो हो जाएगा वो m का मान हो जाएगा। और भाई m क्या होता है, m होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमें निकालना है अभिलंब, स्पर्श रेखा नहीं निकालनी है। तो क्या लिखोगे, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 का मान यही वाला लिखा जाएगा। यहां पर लिख लेना कि भाई हम अभिलंब का समीकरण निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 का मान ये वाला लिखा जाएगा, लिख लो माइनस ए साइन थीटा और प्लस ए थीटा कॉस थीटा बराबर, भाई सूत्र क्या होता है देखो, y माइनस y1 बराबर माइनस 1/m x माइनस x1। इस प्रकार से होता है अभिलंब का समीकरण। m का मान पता है, -1/m लिखना है, तो -1/tan थीटा और यहां x माइनस x1 का मान हो जाएगा a कॉस थीटा और प्लस a थीटा साइन थीटा। इस प्रकार से, सॉरी यहां पर भी माइनस हो जाएगा भाई, चूंकि माइनस किया है ना तो दोनों में ही माइनस हो जाएगा। अब आपको ना इसे हल करके देखना है। अब -1/tan थीटा, भाई ये तो कॉट थीटा हो जाएगा ना, तो कॉट को आप कॉस अपान साइन करके देख लो, तो दोबारा उतार लो भाई, y माइनस यहां हो जाएगा a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा बराबर, यहां आप ऐसे लिख लो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। अब यहां तिरछी गुणा कर लो, साइन से पहले यहां गुणा करो, तो यहां आ जाएगा y साइन थीटा और यहां पर माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर प्लस a थीटा और यहां कॉस थीटा साइन थीटा। अब भाई उधर गुणा कर लो, बराबर में माइनस x कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां गुणा कर लो, तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा, तो भाई a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख लो ये वाली वैल्यू दोनों तरफ है, इसको तो हमने कर दिया कैंसिल, x को आप इधर लेके आओ तो हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। ये वाली वैल्यू को उधर लेके जाओ, यहां पे क्या लिखा है a कॉस स्क्वायर, तो भाई कॉस स्क्वायर ना कॉमन ले लो, ये उधर जाएगी तो ये भी प्लस की हो जाएगी, तो भाई a कॉमन लिया है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा, इसका मान तो 1 होगा, तो यहां आ जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। अब भाई आपको अभिलंब का समीकरण तो मालूम हो गया, अब निकालनी है इस अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी। अब भाई मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं भाई, उसके लिए एक सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा। सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी भाई d निकाल लो, तो a अपॉन दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर, इस प्रकार से यहां हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भाई सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी का, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू लिख लो, हालांकि भाई a जो है वो इधर होना चाहिए था, तो यहां हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस a अंडर रूट में इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर,
तो भाई ये तो मान 1 हो जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा -a। फिर आप लिख दोगे कि भाई दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो d का मान क्या आ जाएगा a, और भाई a क्या था, a है कांस्टेंट। तो कहना था भाई कि अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी जो है वह कांस्टेंट होनी चाहिए। तो भाई दूरी कांस्टेंट आ गई, जो दूरी है उसका मान थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा है। थीटा का यहां पर कोई भी मान होता, भाई दूरी तो a आई है, अब a में कहीं थीटा तो है नहीं, तो जो दूरी का मान है वह थीटा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो भाई चूंकि प्रश्नावली बहुत लंबी है, हमने यहाँ पर 5 सवाल हल कर दिए हैं। भाई ऐसे ही 2-3 वीडियो बनाकर भाई हम पूरी प्रश्नावली हल कर देंगे।